हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजन नोटिस संख्या 6394 के द्वारा जो है बिहार सरकार पंचायती राज में तकनीकी सहायक जेई की बहाली आई है, जूनियर इंजीनियर की। इसे पंचायती राज में जेई लिखा जाता है, ऐसे इसे जूनियर इंजीनियर बोला जाता है। जिलावार कुल रिक्तियाँ 942 है, जिसमें आगे सूची संलग्न है कि कौन सा जिला में कितना बहाली है। यह जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, 6ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य विभाग योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर चयन संबंधी सूचना। यह जो है यही जूनियर इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं अदर डिपार्टमेंट में, और इसमें जो है तकनीकी सहायक के नाम से जाने जाते हैं। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वीं वित्त आयोग, 6ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा संचालित योजनाएं एवं अन्य विभाग योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुसर्वन पंचायती विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पद नाम पदों की संख्या निम्न प्रकार है। संविदा के आधार पर नियोजन के लिए 27,000 प्रति महीना आपको जो है सैलरी मिलेगा। आपको क्या चाहिए? नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा चाहिए। आप लोग को जो है सिविल में डिप्लोमा चाहिए और कुछ भी इसमें नहीं चाहिए। आप ASIT से अप्रूव्ड हो, UGC अप्रूव्ड से, कहीं से भी अप्रूव्ड है, आपको जो है लिया जाएगा। जिलावार रिक्तियों की सूचना जो है पंचायती राज विभाग पटना के STPB JP बिहार DO जो पर देखते हैं। संविदा पर नियोजित पात्रता आवेदक भारत का नागरिक हो। उम्र सीमा की तिथि समान प्रशासन विभाग पटना द्वारा 18 वर्ष की आयु जो है 1/4/2025 के अनुसार गणना की जाएगी। समान प्रशासन विभाग के संकल्प 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र निम्नवत लागू होगी। 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। इसमें जो है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 1991 समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा विधिवत रोस्टर लागू होंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिए होगा। समान प्रशासन विभाग के संकल्प में 22 से 2001 में दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता को 2% आरक्षण दिया जाएगा। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। एक जिला के बाहर आप लोग जो आवेदन करिएगा तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के पटना वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक http://jp.gov पर करना है। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे। आवेदन द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। आप लोग क्या है कि फॉर्म को सही भरें। अभी जो है आपका अगर जो नंबर कम और बाद में ज़्यादा हो जाता है तो आपको मिस्टेक में बाहर कर दिया जाएगा। यह जो है अब ये मेधा सूची का निर्धारण, इसमें कोई किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। तकनीकी सहायक के पद पर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा प्राप्त अंक के प्रतिशत के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अगर आपको जितना नंबर डिप्लोमा में ज़्यादा रहेगा उसी के अनुसार मेरिट बनेगा। आपको अगर पिछले बार जो है गया में जनरल का 85 पॉइंट कुछ पे न्यूनतम मेरिट बना था, आप लोग उसका लिस्ट जो है हम डाउनलोड किए हैं। उस पर भी हम आप धीरे धीरे आप लोग को वीडियो लाएंगे। हर जिला का लिस्ट का वीडियो लाएंगे कि कितना पिछले बार गया था और इस बार कितना जाने के उम्मीदवार है। इसमें जो है कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से सैनिक डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। इसमें जो है सिविल डिप्लोमा जो है राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक से अगर जो है तो आपको जो है होगा। मेधा सूची के समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। मेधा सूची में अगर जो आपका दोनों का 80% है तो जिनका एज ज़्यादा रहेगा उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रतीक्षा से होने वाली रिक्तियों के अगले 1 वर्ष तक भरा जाएगा। आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। कोई अगर जो जॉब छोड़कर जाते हैं तो उनको जो है उसमें 1 साल के वेटिंग में आपको ज्वाइन कराया जाएगा।
रिक्तियां घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट उपलब्ध कराई जाएगी। रिक्तियां जिस तरह से घटेगी बढ़ेगी तो आपको जो है सीट इसमें बढ़ा दिया जाएगा। उक्त पदों का जो है चयन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसका गठन जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, डीडीसी उपाध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे, सदस्य होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित होंगे, सदस्य होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य के सचिव होंगे। संविदा एकरनामा यह चयन संकल्प 40-46 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में किया जाएगा। संविदा शर्तों के अनुसार एकरनामा जिला पंचायत पदाधिकारी के साथ किया जाएगा। इसमें जो है आपको एकरनामा किया जाएगा कि आप लोग जो है 1 साल के लिए ही बहाल हुआ है, लेकिन आप लोग को इसमें टेंशन नहीं लेना है। पिछले बार भी 2019 में भी इसी प्रकार के बहाली आया था। अभी तक वो लोग जई लोग जो है काम कर रहे हैं। अब जो है टोटल का बीटीएससी में जॉब होने के कारण 70 से 80% का इतना सीट खाली हो गया है, इसीलिए इतना सीटों पर वैकेंसी आई है। संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवा के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन संकल्प 40-46-25 के अधीन होगा। यह जो नियोजन की अवधि होगी 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा। अवधि विस्तार का दावा कोई मान्य नहीं होगा। यह जो है अभी जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए निकाला गया है, इसलिए आप लोग जो है किसी भी प्रकार का टेंशन में नहीं रहे। एक बार ज्वाइन करने के बाद आप लोग का करीब 60 साल तक जॉब रहता है। नियोजन के संदर्भ में विभागीय का निर्णय अंतिम होगा। इस नियोजन का कभी भी रद्द किया जा सकता है। आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। चयन अभ्यर्थी का नियोजन से पूर्व सैनिक, शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आप लोग को अनिवार्य होगा। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायत पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कब क्या हो रहा है, फॉर्म कब भराएगा, कब इसका काउंसलिंग होगा, सब जो है जिला पदाधिकारी पंचायत पदाधिकारी जो है के साइट पे आपको गया में या तो कहीं भी साइट पे आपको मिलेगा। अब आइए पटना में जो है, भोजपुर में टोटल 14 सीट है, बक्सर में 7 सीट है, कैमूर में 9 सीट है, नालंदा में जो है 10 सीट है और पटना में टोटल 38 सीट है। रोहतास में 12 सीट है। यह जो है पटना प्रमंडल का 6 जिला में जो है टोटल सीटों की संख्या 94 है। अब आइए मगध प्रमंडल सबसे ज़्यादा सीट लगता है यही है। अरवल में 5, औरंगाबाद में 12, गया में 72, जहानाबाद में 12 और नवादा में 12 सीट है। फिर मगध प्रमंडल के बाद आप लोग आ जाइए तिरहुत प्रमंडल में। पूर्वी चंपारण में तिरहुत प्रमंडल में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा 283 है। पूर्वी चंपारण में 65, मुजफ्फरपुर में 70, सीतामढ़ी में 39, शिवहर में 2, वैशाली में 58 और पश्चिमी चंपारण में 49 सीट है। टोटल 283 सीट है। फिर आप आइए सारण प्रमंडल में, गोपालगंज में जो है सीटों की संख्या 14 है, सारण में 28 है, सिवान में 20 है। फिर आप लोग जो है दरभंगा में आइए। दरभंगा में जो है टोटल सीटों की संख्या 47 है। मधुबनी में बैकलॉग भी सीट बचा हुआ है जो कि 3 है और जनरल सीट भी 64 है। मधुबनी में भी सीटों की संख्या 6 है। समस्तीपुर में भी बैकलॉग का 6 वैकेंसी बचा हुआ है और जनरल का 62 वैकेंसी है। फिर बेगूसराय में 40, जमुई में 26, खगड़िया में 10, लखीसराय में 14 और मुंगेर में 15 और शेखपुरा में 7 वैकेंसी है। टोटल जो है 112 है टोटल वैकेंसियों की संख्या। फिर आप लोग आइए, बच गया भागलपुर में प्रमंडल में, बांका और भागलपुर में जो है 11 और 8 सीट है। टोटल भागलपुर में जो है मात्र 19 सीट है प्रमंडल में। फिर 8वां आइए आप लोग कोसी प्रमंडल में, मधेपुरा बैकलॉग का सीट जो है 2 बचा हुआ है। जनरल का इस बार मधेपुरा में 1 भी सीट नहीं है। सहरसा बैकलॉग का जो है 6 सीट है। अभी सहरसा में 13 सीट जो है जनरल का है, वैकेंसी का है। सुपौल में जो है 7 सीट है। फिर आइए पूर्णिया प्रमंडल में, अररिया में जो सीटों की संख्या है 6, अररिया बैकलॉग में 6, अररिया में जो अभी है 2 सीट है। कटिहार बैकलॉग में जो है 1 सीट है। अभी कटिहार में 17 सीट है। किशनगंज में जो है 2 सीट है और पूर्णिया बैकलॉग में 3 सीट है और पूर्णिया में जो है टोटल 18 सीट है। इसमें क्या है कि बैकलॉग में इसलिए सीट दिया गया है
क्योंकि पिछले वैकेंसी जो 2018 में आई थी उसमें सीट जो है जिस कैटेगरी का नहीं फुल हुआ था उसका जो है बैकलॉग में सीट दिया गया है। और इस बार जो है आप लोग देख लें कि सीटों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आप लोग ये भी देखिएगा बेगूसराय में जो है अच्छी सीट है। इस बार जो है बीटीएससी का एग्ज़ाम भर्ती होने के कारण जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है टीए का सीट खाली हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट का सीट खाली हो गया, इसलिए दोबारा वैकेंसी लाना पड़ा है। आप लोग जो भी भाई एवं बहन सिविल से डिप्लोमा है इस फॉर्म को भरें और आपको जो भी फॉर्म भरने में काउंसलिंग संबंधित जो भी प्रॉब्लम समस्या का समाधान होगा हमारे टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग जुड़कर हमारे साथ जो है कमेंट करके या तो हमारे टेलीग्राम के लिंक में ग्रुप में जुड़ के या तो हमें कॉल करके भी आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आए आप लोग के पास पहुंच जाए। टोटल जो है सीटों की संख्या 942 है, बहुत ही अच्छी फॉर्म है। एक बार आप लोग भरिएगा और भरने के बाद हमसे कॉल पे बात कीजिएगा कि ये जो है कितना बढ़िया पोस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।